हेलो बच्चों, आप सभी का अलग फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने जिस प्रकार 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 5.3 अध्याय के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के हम लोगों ने 7 तक हल किया था बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, है ना। उसी प्रकार इस अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 के बाद के प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग अपने पास एनसीईआरटी का किताब बच्चों 10th क्लास का लेकर के बैठें, और प्रश्न किस प्रकार हल किया जाता है बच्चों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने पर आप लोग अपने प्रॉब्लम को मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग जरूर लिख करके भेजेंगे, और मैं उसे तुरंत समाधान करके आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बिना देरी करते हुए बच्चों हम लोग 7 नंबर के बाद 8 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग अपने किताब में बच्चों एक बार देखें कि 8 नंबर का प्रश्न क्या है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं कि प्रश्न इस प्रकार है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमको यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कि देखिए, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है क्या कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है कि नहीं। 51 पदों का योग ज्ञात करना है ना। 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद है कि नहीं, जिसका दूसरा पद कितना दिया हुआ है। तो दूसरा पद दिया हुआ है बच्चों, इसका दूसरा पद क्या दिया हुआ है प्रश्न में आप लोग देखें तो इसका दूसरा पद दिया हुआ है 14, और तीसरा पद है कि नहीं, और तीसरा पद जो दिया हुआ है इसका तीसरा पद दिया हुआ है 14 और 18 दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि 51 पदों का योग हम लोगों को ज्ञात करना है कि नहीं। तो लिखा हुआ है 51 पदों का योग ज्ञात करना जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो आप लोग जो है बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में पदों के स्थान का फार्मूला आप लोग जरूर ज्ञात कर लिया होगा, जरूर जानते होंगे कि an का फार्मूला क्या होता है। और इस प्रकार AP को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं बच्चों, यदि AP आपको A और D के पदों में लिखने के लिए बोला जाए तो प्रथम पद A होता है, दूसरा पद A+D होता है ना, तीसरा पद A+2D होता है ना, चौथा पद A+3D होता है। तो इस प्रकार जो है श्रेणी मेरा आगे बढ़ता है बच्चों, है ना। तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा पद, तो दूसरा पद का कहने का मतलब क्या हो गया कि A+D। तो A+D मेरा दिया हुआ है 14, और तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब हो गया कि A+2D बराबर दिया हुआ है 18, है ना। तो अब ये जो दोनों समीकरण है बच्चों, है ना, इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे मेरा A और D का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, घटाते हैं। तो घटाने पर लिखेंगे, है ना, तो चिन्ह बदलेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस यहाँ पर, है ना, क्या है प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। देखिए ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 2D में D घटेगा तो -D होगा बच्चों, और -18 में यदि 14 घटेगा तो -4 निकलेगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो D का मान कितना निकल गया, 4। तो अब ये मान जो हम ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे D का मान, देखिए D का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, है ना, D का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, ऊपर के समीकरण में रखने पर, तो ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, A+D बराबर 14 है, और D का मान तो मेरा 4 निकल गया बच्चों। तो A+4 बराबर यहाँ पर 14 हो गया। डेट सिंप्लाइज A बराबर कितना होगा, 14 - 4 = 10। तो मेरा प्रथम पद भी ज्ञात हो गया और सार्व अंतर भी ज्ञात हो गया, और 51 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। तो ये 51 पद क्या दिया हुआ है बच्चों, ये n का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर n का मान 51 है। तो Sn का फार्मूला का प्रयोग करते हैं और हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। तो Sn = हम लोग जानते हैं क्या होता है, n/2, है ना, ये होता है 2a + n - 1, और ये होता है d, है ना। n का वैल्यू मेरा 51 है बच्चों, तो 51 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2a का वैल्यू तो 10 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 10 हो गया। n फिर आ गया, फिर एक n का वैल्यू 51 - 1, और d का वैल्यू हम लोग 4 ज्ञात किए। अब इसी को हल करना है, तो 51 बटा 2 हो गया। तो 2 × 10 कितना होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं 2 × 10 20 होता है ना। तो इसको लिख देंगे 20, और 51 में से यदि 1 घटेगा तो ये 50 गुना यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 51 बटा 2 ये हो गया 20, और 50 × 4 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 200। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51 बटा 2, 200 + 20 कितना हो जाएगा, 220,
है ना। अब 220 को हम लोग 2 से काटेंगे तो 110 बार में कटेगा। अब 51 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया ये 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, 5 हो जाएगा, और इधर भी हो गया 5। तो ये हो गया 0 1 5 और 1 6, ये 5, तो कितना आ जाएगा 5 6 1 0, इसका आंसर होगा बच्चों। तो 51 पदों का योग जो निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग 9 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं, है ना। 9 नंबर के प्रश्न देखिए क्या होता है, आप अपने किताब में एनसीईआरटी बुक में पढ़ें तो 9 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है ना, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि प्रथम 7 पदों का योग, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 पदों का योग, है ना, 7 पदों का योग दिया हुआ है, कितना है आपका 49 है ना, 7 पदों का योग 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 17 पदों का योग, है ना, 17 पदों का योग दिया हुआ है 289, 289 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या टर्म दिया हुआ है, इसमें n बराबर बच्चों यहाँ पर मेरा 7 दिया हुआ है, और योग है तो इसका मतलब है Sn बराबर दिया हुआ है 49। इसी प्रकार प्रश्न का जो दूसरे भाग के जो है ना हिस्सा है, भाग है, उसमें मेरा n बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और Sn बराबर 289 दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर Sn का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जो भी समीकरण निकलेगा उसको 1 मानेंगे, यहाँ पर Sn के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और जो भी निकलेगा उसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो Sn का प्रयोग करेंगे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2, फार्मूला होता है 2a प्लस n-1, और ये होता है d। तो Sn का मान देखिए इसके अनुसार यहाँ पर 49 है, n का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं। a का वैल्यू नहीं दिया गया है तो a की जगह में a ही रहने देते हैं, और n का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7-1, और d नहीं दिया हुआ है तो d को हम लोग d रहने देते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए हम लोग इस प्रकार करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49 के साथ 2 गुना हो जाएगा, और ये 7 जो है नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ से 2a का 2a हो गया, 7 में से 1 घटेगा 6 हो गया, और ये d मेरा निकल गया, 7 7 से 49, 7 बार में कट जाता है, तो डेट सिंप्लाइज ये निकल गया 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d निकल गया, है ना। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग इस हिस्सा को हल करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू हो जाता है n/2, और इधर हो गया 2a प्लस n-1, और इधर हो गया d। तो Sn का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 289, n का वैल्यू दिया हुआ है 17/2, है ना। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 17-1, और d नहीं दिया हुआ है तो d को d रहने देते हैं। इसको भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे जैसे हम लोग लिखे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 289 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 17 यहाँ का नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 17 में 1 घटेगा, 17 में से 1 घटेगा तो 16 हो जाएगा, तो 16d। अब यहाँ देखिए ये 289 जो है 17 से 17 बार में ही कटता है ना। आप गुना करके देखिए 17 गुना 17, तो आपको क्या मिलेगा 289 मिलता है। अब इसको क्या करेंगे, 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2a प्लस हो गया यहाँ पर 16d। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर देंगे, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो a और d का मान हमको निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटा समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 घटा समीकरण 1 करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 2a प्लस यहाँ पर हो गया 16d। अब समीकरण 1 को लिखेंगे 14 बराबर हो गया 2a प्लस हो जाएगा 6d। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर, पहले ही लिखे हैं कि घटा करना है 2 को 1 के साथ, तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए तो माइनस 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 चिन्ह बदल गया, 2a कैंसिल हो गया, 34 में से 14 घटेगा तो 20 आ जाएगा मेरा, और 16 में से यदि 6 घटेगा तो 10 आ जाएगा, तो 10d। तो डेट सिंप्लाइज d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाता है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो अब हम लोग इस d का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए d का मान, देखिए d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d है, तो d का मान यहाँ रखेंगे, डेट सिंप्लाइज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 6 गुना 2
तो डेट सिंप्लाइज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 को बराबर के उधर ले आएंगे तो इधर हो गया 2a, यहाँ पे होगा 14 माइनस 12, तो डेट सिंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों। तो 14 में से 12 घटेगा 2 बचेगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2/2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गया तो 1 आ गया। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू 1 आया और d का वैल्यू 2 आया। तो अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को पुनः एक बार आप लोग पढ़ने का प्रयास करें कि यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग हमको बोलता है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीज़ दिया गया बच्चों, देखिए a बराबर यहाँ पे निकल गया है 1, d बराबर निकल गया है 2, तो n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n का वैल्यू मेरा n ही दिया गया है और हम लोगों को योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, Sn इज इक्वल टू होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 हो गया, ये हो गया 2a प्लस n-1 और इधर हो गया d, नहीं तो n के जगह में तो n ही रख देंगे क्योंकि n का वैल्यू तो दिया नहीं गया, लेकिन a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 होता है, प्लस n तो n ही रहेगा, d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 होता है। अब सबको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस अब 2 को अंदर करेंगे तो इधर हो जाएगा 2a, अब -1 के साथ 2 गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा n/2 इंटू ये हो गया 2n, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n कितना हो गया n², तो n पदों का योग आपका यही निकल गया n² होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई कि 9 नंबर के प्रश्न कैसे हम लोग हल करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर के प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उसको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप अपने बुक में देखिए बच्चों कि 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है क्या। देखिए दर्शाएं कि a1, a2, ... an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, जहां 1 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n और 2 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें पहला नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, इसका हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ an का वैल्यू दिया हुआ है, तो an इज इक्वल टू दिया हुआ है कि 3 + यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 4n। तो हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे बच्चों, तो मेरा पद निकलता जाएगा। तो यदि हम लोग n का मान यहाँ पर 1 रख दें तो मेरा a1 मतलब प्रथम पद कितना निकलेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए 3 + 4 × 1, तो 4 × 1 4 हो गया, 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 7 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह n2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है n2, है ना, सॉरी n का वैल्यू यदि मेरा 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा देखिए a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा देखिए 3 + 4, है ना, 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 3 कितना होता है बच्चों 11 होता है, हम लोग जानते हैं। इसी तरह यदि n का वैल्यू हम 3 ले लें तो मेरा तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस, है ना, 4 × 12 और 12 और 3 कितना होता है 15। तो मेरा ये 3 पद काफ़ी है हमको योग ज्ञात करने के लिए। तो एक श्रेणी मुझे प्राप्त हुआ जिसमें प्रथम पद 7 है, दूसरा पद 11 है और तीसरा पद 15 है। तो श्रेणी मेरा क्या प्राप्त हो गया 7 11 और 15 ... प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसको हमको जोड़ ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या निकल गया मेरा प्रथम पद यहाँ पर 7 है, आप लोग d बराबर जानते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है मेरा 11 - 7, तो ये मेरा 4 निकल गया क्योंकि हम जानते हैं 7 × 4 = 11 होता है, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15। तो 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो हम लोग Sn का फार्मूला जानते हैं बच्चों, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं n/2 होता है, और ये हो गया 2a + n-1 और ये हो गया d, है ना। तो n का वैल्यू मेरा 15 दिया हुआ है बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख करके, तो 15 बटा यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए 2a है तो a का वैल्यू तो 7 हो गया, प्लस फिर n का वैल्यू यहाँ पर मेरा 15 है, तो 15 - 1 और d का वैल्यू मेरा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू कितना हो गया 15 बटा 2 हो गया, और देखिए 7 दूनी 14 होता है, प्लस ये भी हो गया मेरा 14, देखिए 15 में से 1 गया तो 14 गुना यहाँ पर हो गया 4, नहीं तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर हो गया 15 बटा 2, देखिए यहाँ पर 15 बटा 2, है ना। अब यहाँ पर क्या है मेरा 14 है
और प्लस 14 गुना 4 कितना होता है, आप लोग जानते हैं 14 गुना 4 56 होता है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 56 लिख देता हूँ। अब इसको हम लोगों को सिंपली ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 और 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7 70 हो गया, जो कि 2 से मेरा 35 बार में कट जाता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुना 35, तो 15 का टेबल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 15 गुना 5 75 होता है, क्योंकि 15 पचे 75, 75 के 5 रह गया मेरा 7, 15 तिया 45 और 45 और 7 कितना होता है बच्चों 52, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए 52। तो ये मेरा आंसर हो गया नहीं। तो पहला श्रेणी का जो था है ना, पहला प्रश्न जो था कि an इज इक्वल टू 3 + 4n, ये जो मेरा पद दिया हुआ था इसका 15 पदों का योग मैंने निकाल दिया, जिसका आंसर कितना होता है 525 होता है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे। तो दूसरा पद आपके किताब में आप लोग पुनः देखें तो दूसरा पद दिया होगा an इज इक्वल टू 9 - 5n दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग n का वैल्यू रखते जाएंगे बच्चों और श्रेणी मेरा निकलते जाएगा। तो n का मान यदि 1 रखेंगे तो पहला पद a1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 9 - 5 × 1 निकलेगा। तो 9 में से 5 घटेगा बच्चों, तो मेरा क्या बचेगा 4 बचेगा। इसी तरह n का वैल्यू हम लोग यदि 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकल गया a2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2, जो कितना निकलेगा 9 और 5 गुना 2 10, तो 9 में से 10 घटेगा तो -1 आ जाएगा। तब हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे नहीं, तो तीसरा पद कितना निकलेगा, तो तीसरा पद निकलेगा 9 - 5 गुना 3, तो ये कितना हो गया 9 - 15 हो गया, है ना। तो 9 में से 15 घटेगा तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि -6 होता है ना, क्योंकि 9 6 15 होता है, माइनस में आ गया। तो जो श्रेणी मुझे प्राप्त हो रही है बच्चों, वो श्रेणी कुछ इस प्रकार होगा, 4 हो गया, -1 हो गया, -6 डॉट डॉट डॉट। इस श्रेणी को भी हमको 15 पदों तक हम लोगों को जोड़ के आंसर निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लिखेंगे। तो SN इज इक्वल टू हो गया n/2, देखिए यहाँ पर, और ये हो गया 2a प्लस, और ये हो गया n-1 और ये हो गया d, है ना। तो इसमें भी मेरा सब कुछ निकला हुआ है बच्चों। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए a प्रथम पद मेरा 4 है, सारवंतर कितना निकलेगा, हम लोग जानते हैं सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो दूसरा पद -1 है और पहला पद क्या है -4 हो गया, मेरा 4 है और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, -1 - 4 इज इक्वल टू -5 होता है। और n का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है बच्चों 15। तो ये सभी मानों को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, तो SN इज इक्वल टू मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो 15/2 हो गया बच्चों नहीं। अब यहाँ देखिए 2a दिया हुआ है, तो 2a का वैल्यू तो 4 हो गया, प्लस n- तो n का वैल्यू 15 दिया हुआ है -1, और d का वैल्यू कितना आ गया है -5, तो माइनस आया इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो SN इज इक्वल टू हो गया 15/2 और ये हो गया 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 घटेगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 14, और गुना यहाँ पर हो गया -5, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेट सिंपलाइज 15/2 हो गया और ये हो गया 8, 14 पंचे 70 होता है, इसलिए -70 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 15/2, 8 में से 70 घटेगा बच्चों कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं -62 होता है। तो 62 से ये कट जाएगा 31 बार में बच्चों, है ना। तो क्या आ गया मेरा, देखिए 15 और गुना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -31। तो 15 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि टेबल में आ रहा है, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 15 × 15 हाथ में बचा 1, और 15 तिया 45 और 1 कितना हो गया 46, तो माइनस का साइन लग गया। तो ये हो गया 665, -665 उसका आंसर होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग 11 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों, और उसको हम लोग सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करते हैं कि 11 नंबर का प्रश्न मेरा किस प्रकार हल होगा। देखिए यहाँ पर 11 नंबर, आप अपने किताब में 11 नंबर के प्रश्नों को पढ़ें, है ना। आप अपने प्रश्न को पढ़ें बच्चों, तो कुछ इस प्रकार आपको प्रश्न मिलेगा कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, है ना, कितना दिया हुआ है 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है ना, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है आपका nवें पद का योग, देखिए nवें पद का योग दिया हुआ है ना। तो nवें पद का योग कितना दिया हुआ है 4n - n² दिया हुआ है, n पद का योग। तो आप हमको बताइए कि n का वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखते जाएंगे तो हमको पहला पद का योग निकल जाएगा, दूसरा पद का योग निकल जाएगा, तीसरा पद का योग मेरा हमको प्राप्त होते जाएगा। तो यदि हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद का योग निकलेगा। तो देखिए प्रथम पद का योग,
तो प्रथम पद का योग डेट मीन्स S1 निकलेगा, है कि नहीं। तो S1 हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो n का वैल्यू 1 रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 × 1 4 और 4 में से 1 घट गया तो मेरा बचेगा 3। तो दूसरी बात बताइए कि पहला हम बोले कि प्रथम पद का योग, तो क्या किसी भी संख्या को एक संख्या जुटता है कभी किसी के साथ? एक संख्या किसी के साथ, संख्या को यदि जोड़ना हो तो कम से कम 2 संख्या की आवश्यकता होती है ना। तो 2 संख्या, लेकिन एक संख्या आपस में कभी नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पे लिखा प्रथम पद मतलब पहला पद का योग दिया हुआ है। तो प्रथम पद का योग मतलब एक संख्या को हम लोग किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, है ना, और ना ही कोई योगफल हमको प्राप्त होगा वहाँ से। इसीलिए जो यहाँ पर प्रथम पद का योग निकला है बच्चों, वही मेरा प्रथम पद है ना। तो ये मेरा प्रथम पद है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए का वैल्यू मेरा निकला है ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पद का योग निकालेंगे। देखिए क्या हो गया, दूसरा पद का योग, दूसरा पद का योग निकालेंगे। तो दूसरा पद इसका मतलब है कि S2 निकल जाएगा मेरा। तो S2 क्या निकलेगा बच्चों, देखिए इसमें n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए तो 4 दूनी 8 - 4 = 4 निकलेगा। तो दूसरा पद मतलब उस श्रेणी के यदि 2 पद को आप जोड़ते हैं तो योगफल आपको 4 मिलता है। आपका पहला पद जो था वो कितना है 3। हम प्रश्न के अनुसार कि प्रथम पद का योग, तो प्रथम मतलब पहला पद को किसी का मान लेते हैं। देखिए एक उदाहरण के लिए आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है ना। तो पहला पद का योग मतलब इस पद को बोला कि इस पद का योग, तो मतलब ये पद को कैसे जोड़ेंगे किसी के साथ, तो ये तो जुटेगा नहीं। इसीलिए दिया हुआ है कि प्रथम पद का योग, तो वो प्रथम पद ही है ना। तो दूसरा पद मतलब 2 पद को हम आपस में जोड़े हैं तो उसका योग मेरा 4 निकला हुआ है। अब इसी तरह तीसरा पद का योग हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा पद का तो तीसरा पद का योग कितना हो जाएगा, देखिए तीसरा पद का योग, तो यहाँ पर S3 मेरा निकलेगा। तो S3 निकाल लेंगे। तो S3 ये भी मेरा आंसर है बच्चों, क्योंकि प्रश्न में मेरा दिया हुआ है कि इसका दूसरा पद का योग कितना होगा। तो एक आंसर मेरा यहाँ पर ये है कि दूसरा पद का योग इसका 4 है। इसी तरह दिया हुआ है कि तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद हमको निकालना है। तीसरा पद का योग नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि तीसरा पद क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे बच्चों, लेकिन इसका तीसरा पद, इसका दूसरा पद भी हम लोग निकालेंगे, इसका तीसरा पद भी निकालेंगे, इसका 10वां पद भी निकालेंगे और nवां पद भी निकालेंगे। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसके तीसरे पद का योग कितना है, मतलब उस श्रेणी के 3 पद को जोड़ेंगे, प्रथम 3 पद को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे। तो 4 × 3 माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 4 × 3 12 और 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है। तो 12 में से यदि हम लोग 9 को घटाएंगे तो निकल जाएगा 3। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से 2 योग निकला है ना। आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा पद जो है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर के समीकरण से हम लोगों को मिल रहा है क्या कि S2 बराबर, देखिए S2 बराबर यहाँ पर निकला है 4 है ना, मतलब 2 पदों का योग निकला है 4, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पदों का योग मतलब n का मान यहाँ पर कितना हो गया, n का मान यहाँ पर 2 हो गया, और Sn जो है और Sn = कितना निकल गया 4 है ना। 2 पदों का योग निकला है तो Sn का वैल्यू मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो हम लोग यहाँ पर Sn का फार्मूला लगा करके A और D हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग Sn का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो Sn = क्या होता है बच्चों, n/2 और फिर हो जाता है 2a + n - 1 और यहाँ पर हो गया d। तो Sn के जगह में हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे और n के जगह में देखिए 2 है तो यहाँ पर 2/2 हो गया। n का वैल्यू हम a का वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ पर हो गया 2a, लेकिन a का यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 - 1 और d अभी नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे क्या क्या वैल्यू निकलता है। सिंपली 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर हो गया d। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी प्रकार देखिए क्या दिया हुआ है कि तीसरा पदों का योग मेरा 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि S3 = यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा और Sn बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे Sn का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो Sn = कितना हो गया n/2, ये हो गया 2a + n - 1 और ये हो गया d नहीं। तो चलिए इसी फार्मूला में ऊपर के सभी मानों को यहाँ पर हम लोग रखेंगे और सबका मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, बारी बारी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल सा बात,
देखिए हम यहाँ फार्मूला भी आपको दिखा रहे हैं कि एस एन का वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखें, एस एन का वैल्यू 3 रखें, एन का वैल्यू 3 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3/2 कर दिए। 2a है, a का वैल्यू नहीं दिया गया है, n का वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 और d हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए a इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3/2 और ये हो गया 2a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2d हो गया, नहीं तो ये चीज़ मेरा यहाँ से निकल गया बच्चों। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कोना कोनी यदि हम लोग गुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, या आप 3 को भी कैंसिल करते हैं और यहाँ पर जो 1 बचेगा 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गया 2a प्लस हो जाएगा 2d, है ना, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए हमको d का वैल्यू निकालना है, जबकि a का वैल्यू मुझे मालूम है बच्चों, है ना। a का वैल्यू देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं कि a बराबर यहाँ पर मेरा 3 है। तो आप कोई भी समीकरण में, चाहे वो समीकरण नंबर 1 हो चाहे वो समीकरण नंबर 2 हो, आप कहीं भी यदि a का वैल्यू को 3 रख देते हैं तो आपका d का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि इस दोनों भी समीकरण को आप हल करते हैं तो a और d का वैल्यू आपका निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न के हल करने के शुरुआती समय में ही मैंने a का वैल्यू को 3 निकाल दिया था। आप लोग देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में, है ना, क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे बच्चों। तो a का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो यहाँ पर है 4 + 2 × 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा d, तो डेट सिंप्लाइज 4 और ये क्या हो गया 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर d, तो d बराबर कितना होगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2, तो d का वैल्यू निकल गया -2। अब हम लोग सभी पद को निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए पहला पद मेरा निकला हुआ है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए आपका प्रश्न के अनुसार पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद a इज इक्वल टू आपका 3 आपने पहले निकाला है। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा पद आप लोग जानते ही हैं बच्चों कैसे निकलता है, a + d निकलता है। a का वैल्यू मालूम है 3 होता है और d आपका निकल गया है -2, तो 3 में -2 घटेगा तो बच्चों तो 1 निकलेगा, है ना, 1 निकला। अब देखिए तीसरा पद निकालना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद जानते हैं बच्चों कैसे निकलेगा, a प्लस, है ना, 2d होता है। इसको सॉल्व करिए तो a का वैल्यू हो गया 3 और ये हो गया 2 - 1, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी -2 होगा, -2, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 - 4 इज इक्वल टू -1, तीसरा पद निकल गया। अब 10वां पद आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 9d हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 हो गया प्लस हो जाएगा 9 और ये हो गया -2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 9 दूनी 18 हो गया, तो मतलब 18 में यदि 3 घटेगा तो माइनस यहाँ पर 15 हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि n पद, तो nवां पद कितना होगा, तो nवां पद के लिए हमको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला कितना होता है, a + n - 1 यहाँ पर होता है d, nवां पद हमको निकालना है। तो a का वैल्यू कितना हुआ, आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर मेरा 3 है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दिए 3 और प्लस हो गया, n नहीं दिया गया, nवां पद निकालना है तो n - 1 और d का वैल्यू कितना है यहाँ पर मेरा -2 निकला हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3, अब इस -2 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, -2 - 1 इक्वल टू कितना हो जाता है, +2 हो जाता है, नहीं, तो an इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 -2n, तो an पद जो होगा मेरा 5 - 2n निकलेगा। तो ये प्रश्न को बच्चों ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे विधि हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इस प्रश्न में प्रथम पदों का योग यदि ना मालूम हुआ हो, यदि हमको नहीं पता चल रहा है कि प्रथम पद मतलब एक पद का जोड़ क्या होगा, तो आप लोग एक काम करें, इसको ए नहीं मानिए। यदि ये कंसेप्ट आप लोगों को नहीं हो पा रहा, सिंपली आप लोग क्या करिए कि यहाँ पर हल करिए, तो दूसरा पद और तीसरा पद जो निकल रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, और ए और डी का वैल्यू आप लोग वहाँ से निकाल करके फिर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गया है कि प्रथम पद का योग नहीं कर सकते हैं, एक संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो वो ही मेरा प्रथम पद होगा। यदि ये बात यदि बच्चों को समझ में, जिस बच्चों को समझ में आ गया तो ए का मान वहाँ समीकरण 1 में आप रख दीजिए और आपको सभी पद आपका ज्ञात हो जाएगा।
तो आज वीडियो मेरा बच्चों इतना ही रहेगा। 11 नंबर तक ही प्रश्न को आज मैंने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों मैं 11 नंबर के बाद से अर्थात 12 नंबर 13 नंबर आगे प्रश्नों को मैं हल करूंगा। तो आप लोग वीडियो में इसी प्रकार बने रहेंगे और एनसीईआरटी के 10वां क्लास के प्रश्नावली 5.3 अध्याय के सभी प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है ना, मैं उसे आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आप लोग से पुनः मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।